सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान क्लास 11 में प्रतिशत संगठन प्रतिशत संगठन परसेंट कंपोजिशन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी भी यौगिक में, चाहे जो भी यौगिक है, उसमें प्रत्येक तत्व का जो है प्रतिशत मात्रा अलग अलग होती है। वह प्रतिशत मात्रा हम कैसे निकालते हैं उसको हम एक फार्मूले द्वारा आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए यूरिया है, मीथेन है, इनमें प्रत्येक तत्व, जितने भी तत्व उपस्थित हैं, उस यौगिक में उनका तत्व का प्रतिशत मात्रा अलग अलग होता है। तो इसी का अध्ययन हम जो है प्रतिशत संगठन के माध्यम से आपको हम बताएंगे। बच्चों, इसकी जो परिभाषा होती है, डिफिनीशन होती है, किसी यौगिक में किसी यौगिक के 100 भागों में तत्व का जितनी मात्रा उपस्थित होती है और उसमें प्रत्येक तत्व का प्रतिशत मात्रा अलग अलग होता है। बच्चों, किसी यौगिक के 100 भागों में तत्व का जितनी मात्रा उपस्थित होती है और उसमें प्रत्येक तत्व का प्रतिशत मात्रा अलग अलग होता है। इसी को हम एक फार्मूले द्वारा प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। जैसे किसी या तत्व का प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक में तत्व का द्रव्यमान। यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का अणुभार। यौगिक का अणुभार गुणे 100। बच्चों, इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है आपके सामने। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है या यूरिया है। जैसे मान लीजिए यूरिया का फार्मूला जो होता है बच्चों, यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 होता है। बच्चों, आप देख रही है यूरिया का फार्मूला है। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें नाइट्रोजन कितना % उपस्थित होता है, हाइड्रोजन कितना % उपस्थित होता है, तो हम ऊपर वाले दिए हुए सूत्र से हम आसानी से उसकी प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले बच्चों कि यूरिया में नाइट्रोजन का % है या कितना % है, तो हम निकाल के बता सकते हैं उसको।
तो हम जैसे निकालेंगे, इसमें नाइट्रोजन कितना बच्चों, इसके नाइट्रोजन के 2 अणु हैं। तो अब आप इसी सहायता से पहले आप यूरिया का अणुभार निकाल लीजिए। यूरिया का अणुभार मतलब NH2CO NH2 का अणुभार बच्चों, N मतलब नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह होता है 7 और उसका 7 उसका परमाणु क्रमांक होता है, उसका परमाणु भार होता है, उसका डबल कर देंगे मतलब 14 होता है, दुगना करने पर। बच्चों अब नाइट्रोजन कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है, मतलब नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है 14 होता है, 14 होगा। अब नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 का गुणा कर देंगे, प्लस कार्बन का परमाणु भार बच्चों होता है 12 है, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस, अब हाइड्रोजन देखिए बच्चों, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन मतलब 4 हाइड्रोजन, और 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, मतलब 1 गुणे 4 हाइड्रोजन। अब 14 दूनी 28 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 4। अब बच्चों जोड़ दीजिए, 6 4 10 2 12 8 20, 2 1 3 1 4 2 6, मतलब इसमें NH2CO NH2 का अणुभार कितना बच्चों आ गया, 60। और नाइट्रोजन का अणुभार बच्चों होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N2 का अणुभार 14 गुणे 2 यानी हो गया 28। तो बच्चों हम नाइट्रोजन का अणुभार भी निकाल लिए और यूरिया का अणुभार भी निकाल लिए। अब इनको हम उस सूत्र में रख देते हैं, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा बराबर, नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा बराबर नाइट्रोजन मतलब यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, तो यौगिक तो यूरिया है तो उसमें नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना आ गया 28, और यौगिक का अणुभार यानी यूरिया का अणुभार कितना है बच्चों 60 और मल्टीप्लाई टू 100 गुणा कर दिए। अब बच्चों इसको आप काट दीजिए या सरल कर दीजिए, तो सरल करेंगे 2 3 7 2 14 28 या 2 7 14 2 15 में 30, तो आ जाएगा 700/15। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, या बच्चों आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए 28 गुणे 100/60, 0 से 0 काट दीजिए, 2 3 6 2 5 10, तो इसको हल करेंगे बच्चों आ जाएगा लगभग 46.66%। यही आपका आंसर आएगा, मतलब यूरिया में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है कितना होता है बच्चों 46.6% होता है। बच्चों अब इसी तरह हम एक दूसरा एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये CH4 मेथेन है, मेथेन में कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा है निकाल सकते हैं हम आसानी से। तो मेथेन का अणुभार निकालेंगे सबसे पहले,
भार निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और कितने हाइड्रोजन 4, मतलब 12 4 आ जाएगा 16। और कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है बच्चों, मतलब कार्बन का जो द्रव्यमान होता है, कार्बन का द्रव्यमान होता है बच्चों 12। ये कार्बन का द्रव्यमान आ गया और ये मीथेन का अणुभार आ गया। तो सूत्र मेरे दीजिए बच्चों, सूत्र होता है कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर 12/16 गुणे 100। अब इसको आप काट दीजिए बच्चों, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, या 4 किन्ने 4 पशैया में 100, कितना का बच्चों, लगभग 75% आ गया। कितनी मात्रा हो गई, मतलब कि मीथेन में कार्बन लगभग 75% उपस्थित होता है। ठीक बच्चों,